Hello students, Jyoti Dobhal this side. Today I am going to teach you chapter number 7, Across 3 Millennia from New Oxford Modern English. In this chapter, two stories are going on at the same time. यहाँ पर इस चैप्टर में दो कहानियां, दो स्टोरीज एक साथ चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस स्टोरी के जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो है लाल्डा और फिलिप। Lalda is on a very important mission, but she soon noticed that her ships on course stayed for the sun. With extreme pressure being given to her, Lalda must decided if she should trust the autopilot's direction or override the system and change course. कि लाल्डा जो है एक इम्पोर्टेंट मिशन पे है, अपने स्पेसशिप में बैठी हुई है और उसके पास जो कंप्यूटर है उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं जितने भी सारे उसके स्पेसशिप में, तो वो 22nd जनरेशन के लगे हुए हैं और ऑटो पायलट मोड पर उसका शिप चल रहा है, स्पेसशिप चल रहा है। लेकिन उसे अचानक से पता लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टोरी इसमें आपकी है फिलिप की है। फिलिप जो है एनिशियंट टाइम की स्टोरी इंडिकेट कर रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो whereas in Philip's case he is the need of a job from Simon because his family is beginning to starve, ठीक है। उसकी जो फैमिली थी उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए उसको एक जॉब की जरूरत थी जो कि उसको साइमन से मिलने वाली थी। साइमन से उसे जॉब चाहिए थी और अगर वो जॉब उसको नहीं मिलती तो उसकी फैमिली जो थी वो भूखे मरने की कगार पे थी, यानी कि भूखे मरने वाली थी, उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो स्टोरीज हैं, ठीक है, ये एक लाल्डा की जो स्टोरी वो आपको फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करेगी, मतलब फ्यूचर की तरफ ले जाएगी हमें। और जो फिलिप की स्टोरी है वो एनिशियंट ग्रीक की स्टोरी है, यानी कि पुराने जमाने की स्टोरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Philip gazed at the abacus. The line of green beads danced before his eyes. There was a bit of shade from the fig tree, but even so, sweat trickled down his brow. His heart was hammering. जो फ्लिप है वो एबेकस की तरफ ध्यान लगाकर गेज, मतलब जैसे बोलते हैं ना एकटक होकर देखना, ध्यान लगाकर एबेकस की तरफ देख रहा है। उसके जो बीड्स हैं, जो ग्रीन बीड्स हैं उसके, वो उसकी आंखों में घूम रहे हैं, ठीक है। एंड वहां पे जो है उसके ऊपर थोड़ी सी फिग ट्री वहां पे है उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वहां पे फिग ट्री है, तो उसकी थोड़ी सी शेडो उस पे पड़ रही है, बट इवन सो स्वेट ट्रिकल डाउन हिज ब्रो। लेकिन तब भी वो इतना ज्यादा नर्वस है कि उसके माथे से, मतलब आईब्रो जो ब्रोज है यानी कि आईब्रो के नीचे से जो है पसीना टपक रहा है। हिज हार्ट वॉज हैमरिंग, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, ठीक है। काम, अब वो अपने आप को समझा रहा है, देखिए, काम डाउन ही टोल्ड हिमसेल्फ फियर्सली, ठीक है। तो अब वो अपने आप को बड़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बड़े ध्यान से, मतलब जोर, थोड़ा गुस्से से, तो वो अपने आप को समझा रहा है कि यू हैव यूज्ड एबेकस बिफोर, तुमने पहले भी एबेकस यूज किया है। ही लुक्ड अगेन एट द battered old calculator on the table. What was it Cleon had always told his pupils? Yes, that was it. The abacus can never lie. अब वो कह रहा है कि अपने आप को समझा रहा है, तसल्ली दे रहा है और थोड़ा गुस्से में भी बोल रहा है कि अब तुमने पहले भी एबेकस पे काम किया है, तुम क्यों इतना नर्वस हो रहे हो। और उसके बाद उसकी नजर जो है बैटर्ड ओल्ड कैलकुलेटर, बैटर मतलब जैसे बोलते हैं ना खराब पुराना सा, तो कैलकुलेटर पे गया जो कि टेबल पे रखा हुआ था। फिर वो अपने, मतलब अब सोच रहा है कि मैं क्लियोन इनके जो थे इंस्ट्रक्टर थे, जो कि एबेकस जिनसे उन्होंने सीखा होगा पहले बचपन में। तो वो कह रहा है कि मैं क्लियोन का स्टूडेंट हूँ और क्लियोन बोलते थे कि एबेकस एक ऐसा कैलकुलेटर है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे नेवर लाई का मतलब झूठ नहीं बोलने से, मतलब वो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं दिखाता, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका, अब ये देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो फिलिप का था, ठीक है, यानी कि वो एनिसेंट स्टोरी से था। अब यहाँ पे जो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो लाल्डा का है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही चलेगी ये स्टोरी, एक पैराग्राफ फिलिप का आएगा तो सेकंड पैराग्राफ लाल्डा का आएगा, ठीक है। अब देखिए Lalda sat in the console of CMF-22. Probably the most powerful and reliable computer is known in the known universe. It was soothing to see the line of green lights across the top of the instrumental panel. That meant of function were in working order. The ship was on course. Moving a hand to the gleaming instrumental panel, she pressed for auto check vocal mode.
मोड, ठीक है। अब देखिए लाल्डा जो है अपने स्पेसशिप में बैठी हुई है, जो कि है कंसोल ऑफ CMF-22 में अपने स्पेसशिप में बैठी हुई है, और ये दुनिया का सबसे जो है पावरफुल और बहुत भरोसेमंद कंप्यूटर है जो कि उस पे लगा हुआ है। इट वाज सूदिंग टू सी द लाइन ऑफ ग्रीन लाइट अक्रॉस द। अब इस पे जो है जितनी भी जो भी बटन लगे हुए हैं, जो भी मतलब इस पे जो बटन्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे ग्रीन इंडिकेटर, ग्रीन साइन उसको मतलब दे रहे हैं, यानी सब में ग्रीन लाइट जल रही है। एंड इसका मतलब ये है कि ग्रीन लाइट, जैसे आपको पता है ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट होना मतलब सब कुछ सही से चल रहा है, सारा सिस्टम जो है वर्किंग ऑर्डर में है, मतलब सारा सही चल रहा है। और द शिप वॉज ऑन कोर्स। ऑन कोर्स मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की, शिप जो है सही डायरेक्शन में चल रहा है। मूविंग अ हैंड टू द ग्लीमिंग इंस्ट्रूमेंटल पैनल, वो अपने उस पे जो इंस्ट्रूमेंटल पैनल है उस पे जैसे कि उसकी लाइट जो है ग्लीमिंग मतलब चमकनी, ठीक है, चमक रही है, उसकी सारी की जो ग्रीन लाइट है वो सारी की सारी चमक रही है। सी प्रेस फॉर ऑटो चेक, वो जब उसमें सी वो ऑटो चेक के लिए मतलब उस बटन को प्रेस करती है तो वहां से जो है मतलब वो इज एवरीथिंग इज ओके का उसको साइन मिलता है, और सारी ग्रीन लाइटें उस पे चलती हैं, दिखती है, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑटो पायलट चेक, द टाइनी वॉइसेस रैंग आउट थ्रू द कैबिन, नेविगेशन ड्राइव चेक, स्कैनिंग सिस्टम चेक, कि मतलब सब कुछ ओके है उसके स्पेसशिप में। अब देखिए दोबारा फिर फिलिप की स्टोरी आ जाती है यहाँ पे। फिर फिलिप shifted on the stool and looked toward the side. A gang of slaves was hard of work digging the foundation. अब जो फिलिप है, ये जिससे इसको नौकरी चाहिए थी, वो साइमन जो है आर्किटेक्ट था, ठीक है। और ये वहां पे अब उस साइड की तरफ आ जाता है जहाँ पे कि वो कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है, जहाँ पर वो कुछ काम चल रहा होता है, तो ये उस साइड पे आ जाता है। अब देखिए, अ गैंग ऑफ स्लैब्स वाज हार्ड एट वर्क डिगिंग द फाउंडेशन। अब गैंग ऑफ स्लैब बोला जाता है कि जैसे लेबर बोलते हैं ना हम आजकल, तो उस समय जो है पुराने जमाने में, जैसे ये एनिशिएंट टाइम की स्टोरी है, तो वहाँ पे स्लेव्स मतलब दास, ठीक है, गुलाम जिसको बोला जाता था। तो वहां पर जो है स्लैब्स की एक टोली है, एक गैंग है, जो कि हार्ड वर्क, यानी कि जो बहुत मेहनत से डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, खोद रहे हैं किसी नींव को, मतलब वहां पे खोद रहे हैं। अब वो नींव किस चीज की आपको अभी नेक्स्ट पेज पे बताया जाएगा। सडनली ही सॉ द फोरमैन कमिंग बैक एंड विद हिम वाज साइमन द आर्किटेक्ट। द टू men were talking earnestly as they walked, and once or twice Simon stopped and consulted a scroll he was carrying. अब देखिए वहां से जब वो वहां पे बैठा हुआ था और उस साइड की तरफ देख रहा था, उनके जो स्लैब्स थे उनको देख रहा था काम करते हुए, अचानक से उसको फोरमैन और साइमन जो है वो आते हुए दिखाई गए। एंड विद हिम, उनके साथ मतलब दोनों आ रहे थे। एंड द आर्किटेक्ट, द टू मैन वेर टॉकिंग अर्नेस्टली, ठीक है। तो अर्नेस्टली का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही गंभीर उसमें, या बहुत ही जो है ध्यान से, या मतलब बड़े ही ध्यान में मतलब बातें करते हुए, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों, जो साइमन और जो ये फोरमैन था, ये दोनों के दोनों बड़ी मतलब ध्यान से बातें करते हुए आ रहे हैं, मतलब इनको इतना ज्यादा उसमें उससे बातें कर रहे थे, मतलब सीरियस होकर बातें करते हुए आ रहे हैं। और एज दे वॉक्ड एंड वंस और ट्वाइस साइमन स्टॉप्ड एंड कंसल्टेड अ स्क्रॉल ही वाज कैरिंग, ठीक है। और वो जैसे वहां पे आते हैं, बातें कर रहे हुए आते हैं, तो ये उनको देख रहा होता है, ये बड़ा ही जो है एक्साइटेड हो जाता है कि अब साइमन आ रहा है, तो मैं साइमन से जो है अपने लिए अब जॉब मांगूंगा, ठीक है। तो इसकी जो एक्साइटमेंट थी वो इसलिए थी कि उनको देखकर वो बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसको जो है जॉब के लिए उसने साइमन के पास बोलना था। अब देखिए, फिलिप लेफ्ट टू हिज फीट, कि फिलिप ने जब उनको देखा आते हुए तो अपने पैरों से वो उछला। बट द आर्किटेक्ट एंड फॉरमैन टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन जो आर्किटेक्ट और जो फॉरमैन थे उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी कि उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं किया। दे गेज्ड टुवर्ड द साइड एंड कैरीड ऑन देयर कन्वर्सेशन, वो अपनी साइड की तरफ देख रहे थे और अपनी जो कन्वर्सेशन उनकी चल रही थी, जिसने वो बिल्कुल मगन हो रखे थे कि जो भी बात वो कर रहे थे, तो उन्होंने अपना कन्वर्सेशन जारी रखा, यानी कि अपना कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत में वो लगे हुए थे। तो it will be superb. Simon bursts out suddenly. We really are building a temple worthy of Apollo. तो अब साइमन जो है, देखो वहां पे एक जो ये मजदूर, ये जो स्लैब्स जो डिगिंग कर रहे थे, डिगिंग फाउंडेशन पहले पेज में दिया हुआ है आपको, तो वो किस लिए कर रहे थे, वहां पे एक मंदिर बन रहा था,
ठीक है। एथेंस के लोगों का जो गॉड है, जो वहाँ पे भगवान है, वो अपोलो है। तो अपोलो का एक मंदिर बना रहे थे और उसके लिए जो है मजदूर लगाए हुए थे उन्होंने, तो वो उसकी खुदाई कर रहे थे, खोद रहे थे वहां पे। तो अब जो है साइमन बोलता है, अचानक से तेजी से बोलता है वो कि बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है ये, और हम लोग इस अपने भगवान के लिए एक मंदिर बना रहे हैं, और जो कि बहुत ही सुंदर बन रहा है। तो ये बोलता है मे ही साइन फॉर एवर ममर्ड द फोमेन ब्यूटीफुली। ठीक है। तो अब ये जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज के लिए कि ये हमेशा चमकता रहेगा या ये हमेशा जो है प्रसिद्ध रहेगा, है ना, तो इस तरह से साइमन उसमें फोरमैन बोलता है। ठीक है। तो दे स्टूड फॉर अ वाइल इन साइलेंस। अब थोड़ी देर वो चुप रहते हैं, वहां पे चुपचाप खड़े रहते हैं। उसके बाद फिर साइमन कुछ बोलता है। Then Simon went in a thoughtful tone, you know, there's a man in Athens who say the sun is mass of flaming material and the moon's light is just a reflection of the sun. अब देखिए यहाँ पर साइमन बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि एथेंस में एक ऐसा आदमी है जो बोलता है कि सूरज जो है एक आग का गोला है और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है ही नहीं, चंद्रमा के पास अपनी रोशनी है ही नहीं, वो सूरज की रोशनी से जलता है, कि मतलब वो रिफ्लेक्शन है, सूरज की रोशनी का ही रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है, यानी कि प्रतिबिंब है उसका। ठीक है। उसके पास अपनी लाइट नहीं है। अब आजकल हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमें तो पता है ये सब चीजें कि हाँ ऐसे ही है जो बोला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइंस इतना जो है मतलब डेवलप नहीं हुआ था, तो वो लोग इस चीज को क्या मानते थे, वो उस टाइम पे जिसने ये मतलब डिस्कवर किया होगा ये चीजें, तो जब उसने बताई होंगी तो जो उस टाइम के जो लोग थे ना, तो वो लोग उसको बेवकूफ मानते थे कि ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो वो उसको बकवास एक मानते थे कि वो उसकी सोच बेकार है, बकवास सोच है उसकी, ऐसे ही बोलता रहता है। सेम यहाँ पे फॉरमैन ने बोला, देखिए द फॉरमैन शुक हिज हेड एट द वेरी थॉट ऑफ सच वियर्ड, देखो वियर्ड आइडियाज, कि फोरमैन बोलता है अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि कितना बकवास कितनी बकवास सोच है कि जो इस तरह से बोल रहा है कि सूरज जो है आग का गोला है और चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चलता है। ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे आपकी लालडा की स्टोरी स्टार्ट हो गई है। अ टीयर रेन डाउन लालडा's फेस, कि लालडा की आंखों में से आंसू निकलता है। इट वॉज 28 days नाउ सिंस ब्रेल हैड डाइड एंड सी सीम टू मिस हर मोर एवरी डे। कि इसकी जो पार्टनर थी, यानी कि जो इसके साथ स्पेसशिप में थी, उसकी डेथ हो चुकी है और उसको जो है वो उसको हर एक दिन मिस कर रही है। Okay, she had been a bit bossy, bit know it all, not the sort of person you did have chosen to train you on your first long haul flight, but she was someone. Larda missed the sound of the human voice. अब देखिए ये जो ब्रेल थी इनकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे डेथ कैसे भी ये अभी यहाँ पे नहीं बताया हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है। अब वो जो है लालडा वो उसको हर दिन मिस कर रही है। अब वो कह रही है कि वो थोड़ी सी बॉसी थी। ठीक है। ये उसकी असिस्टेंट है, लालडा जो है ब्रेल की असिस्टेंट थी, तो वो थोड़ा सा बॉसी थी, मतलब अपना बॉस थोड़ा सा रुबाब दिखाती होगी उसको, थोड़ा सा होता है जैसे। लेकिन वो कह रही है कि स्पेसशिप में जाने के लिए उससे अच्छा पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता था। ठीक है। क्योंकि उसको सारा कुछ नॉलेज था, तो उससे अच्छा कोई पार्टनर हो ही नहीं सकता। अब हो सकता है यहाँ पे इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो या नहीं सफर कर पाई हो स्पेस में, जो भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। ठीक है। बट सी वॉज समवन, लालडा मिस द साउंड ऑफ द। अब लालडा यहाँ पे बिल्कुल अकेली है, तो वो यहाँ पर किसी आदमी की, यानी किसी ह्यूमन की वॉइस, मतलब किसी आदमी की, इंसान की आवाज सुनने को भी तरस गई है। उसको किसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती है क्योंकि वो अकेली है। देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ। Weirdly, Lalda pulled out of the bunk in the side of the control room and started climbing onto it and suddenly stopped. See, the checks, she must do the checks. She groaned. There was no point in doing the checks. The CMF-22 was on autopilot, so she didn't have to do the checks. अब देखिए वो बोल रही है यहाँ पे कि वो जो है अपने मतलब सोने के लिए वो अपने बंक में जा रही है। बंक मतलब जैसे आपने छोटे बच्चों की उसमें देखा होगा हॉस्टल वगैरह में कि एक बेड के ऊपर दूसरा बेड इस तरह से सेट किया होता है, तो बंक उसको बोलते हैं। तो वो जब सोने के लिए अपने बंक की तरफ चढ़ रही होती है, क्लाइंब मतलब उस पर कर रही होती है, तो उसको अचानक से याद आता है कि मैंने अभी तो चेक वाला अपना ये जो सिस्टम है स्पेसशिप का, उसको चेक ही नहीं किया, तो एक बार चेक करके सोना चाहिए मुझे। तो वो नीचे आती है और चेक करती है सारा कुछ। फिर वो कहती है कि अपने मन में सोच रही है कि मुझे चेक करने की क्या जरूरत है, ये तो सारा कुछ जो है ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है और 22nd जनरेशन का इसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मतलब ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, यानी कि ये जो भी डायरेक्शन मुझे देगा वो करेक्ट होंगी, इसमें मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अब वो जब ये सब चीजें बोल रही है ना, तो वो कह रही है कि ओके, ब्रेल वुड हैव बीन हॉरिफाइड बट सी वाजंट हियर, वाज सी। अब देखो वो कह रही है कि जब वो ऐसा बोल रही है ना कि उसको चेक करने की जरूरत नहीं, तो वो कह रही है कि अगर ब्रेल यहाँ पे होती ना, तो वो जो है मेरे को ये सब बोलते हुए सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होती, बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही वो करती वो कि ये ऐसे कैसे बोल रही है। मतलब उसका बोलने का मतलब ये है कि वो ये बोल मतलब वो ये चाहती रही होगी ना कि हर चीजें जो हर कुछ जो भी चीजें हैं अपने हाथ से चेक करके, मतलब अपने आप से चेक करके देखनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मशीन के उस पर बैठ जाओ, आपकी कंप्यूटर है और ये तो बहुत ही एडवांस्ड है तो इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, है ना। कोई भी मशीन है, कंप्यूटर है, चाहे कुछ भी है, उसको किसने बनाया, ह्यूमन मेड है सारे के सारे, तो कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं पे हो सकती है। तो वो इसलिए बोल रही है यहाँ पे ऐसे कि अगर वो यहाँ पे होती तो मुझे जरूर जो है कुछ सुनना पड़ता, या वो बड़ी मतलब आश्चर्य करती कि ये ऐसे कैसे बोल सकती है। फॉर अ फ्यू सेकेंड लाल्डा स्टेड वेयर शी वॉज motionless, and then her 7 years of training at space college won out. अब देखो उसको ये सब चीजें जब वो सुनती है, मतलब सोचती है ना कि अगर वो यहाँ पे होती तो मुझे ये सब बोलते हुए देखकर बड़ा हैरान होती कि ऐसे बात कैसे बोल सकती है। तो उसको ना अपनी सारी जो कॉलेज, उसका जो स्पेस ट्रेनिंग जो कॉलेज था, उसको वो सब याद आता है कि वहां पर क्या सिखाया जाता है। तो वहां पर यही सिखाया जाता है कि जो भी चीजें हैं किसी के भरोसे मत बैठो, जो भी चीजें हैं अपने हाथ से एक एक चीजों को चेक करो। तो अब उसको जब ये चीजें याद आती है तो वो क्या करती है, देखिए नेक्स्ट लाइन में है, ठीक है। सी गॉट डाउन ऑफ द बंक अगेन एंड टर्न ऑन द स्कैनर स्क्रीन्स वन बाय वन। अब वो नीचे उतरती है अपने बंक से और एक एक चीजों को जो स्कैनर उस पे लगे हुए हैं उसके स्क्रीन पे, उन स्कैनर्स को एक एक करके चेक करती है। देयर आर 6 कर्व्स स्कीम रिलेटिंग टू 6 स्कैनर राउंड द शिप। अब वो जो जितने भी वहाँ पे जो भी शेप्स उसको दिखाई दे रहे तो सारी की सारी ओके हैं, स्टार सटड ब्लैक से, बाकी सब चीज तो ठीक है। लेकिन देखिए द फिफ्थ स्कैन हैड अ ग्लो एट द एज। लेकिन उसका जो फिफ्थ वाला जो स्कैनर यानी कि जो स्क्रीन है वहां पे उसको सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा चमकीली दिखाई दे रही है ना, ग्लोइंग करते हुए दिखाई दे रही है। लाल्टा स्टेड एट द स्टार फॉर अ फ्यू सेकेंड। तो वो कुछ टाइम के लिए उसको ध्यान से देखती है और उसके अब नेक्स्ट पेज पे आपका, ठीक है, ध्यान से वो उसको देख रही है। And then she reached over to far right of the console, took a reading of the ship's surrounding temperature -2.61। अब जब वो उसको देखती है ध्यान से कि ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, कि इसकी रोशनी मुझे ज्यादा सी क्यों लग रही है, ब्राइटनेस क्यों इसके अंदर आ रही है, तो वहां पे पहुंचती, मतलब उसको रीड करती है। तो वो उसके सबसे पहले उसका जो रीडिंग जब उसको वो करती है तो वहाँ पे टेम्परेचर रीड करती है। तो टेम्परेचर उसको दिखाई देता है -2.61। तो कहती है कि चलो ठीक है, टेम्परेचर तो सही है। सी क्लाइंब ऑन टू हर बैंक एंड ट्राई टू स्लीप। और उसके बाद यह सोचकर कि सब कुछ ठीक है, अपने आप को जैसे बोलते हैं ना कि तसल्ली उसको एक हो जाती है कि टेम्परेचर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो उसके बाद सोने की कोशिश करती है, कि सोने चली जाती है वापस। अब देखिए यहाँ पे फिर फिलिप की स्टोरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ये देखिए। सो यू आर द यंग मैन आस्किंग फॉर वर्क, सेट साइमन। तो साइमन अब जो फिलिप को बोलते हैं, अच्छा तुम हो यो यंग बॉय जिनको की नौकरी चाहिए। फिलिप्स नोडेड यस सर। फिलिप ने अपना सर हिलाया, बोला हाँ जी सर। नो एनीथिंग अबाउट आर्किटेक्चर बिल्डिंग वर्क्स। क्या तुम किसी आर्किटेक्ट मतलब तुम आर्किटेक्चर के बारे में कुछ जानते हो, बिल्डिंग वर्क के बारे में कुछ जानते हो। फिलिप लोअर्ड हिज आईज, नथिंग सर। फिलिप ने अपनी आंखें नीचे झुकाई और बोला नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। साइमन पुट हिज स्क्रॉल ऑन द स्मॉल टेबल एंड सेट डाउन ऑन अ स्टूल। साइमन ने अपना जो स्क्रॉल था यानी कि जो उसका एबेकस जो हाथ पे लेके घूम रहा था उसको टेबल पे रखा और स्टूल पे बैठ गया। वेल आई कुड सर्टेनली डू विद अ ब्राइट बॉय। साइमन नैरोड हिज आईज, बट व्हाई शुड आई चूज यू। वो क्या अपनी आंखें थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना कि छोटी करते हुए उसको बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब चाहिए लेकिन मैं तुम्हें कुछ आता नहीं है, फिर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पे क्यों रखूं, क्यों रखना चाहिए मुझे तुम्हें जॉब पे। तो फिलिप ड्रू अ डीप ब्रेथ। फिलिप ने अब लंबी गहरी सांस ली। बिकॉज आई डेस्परेटली नीड द वर्क, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है जॉब की। एंड इफ आई डोंट अर्न एनी मनी सोन माई मदर एंड सिस्टर एंड आई विल स्टार्व। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली, अगर मैंने थोड़े से पैसे नहीं कमाए, तो मेरी मम्मी, मेरी बहनें और मैं भूख से मर जाएंगे ना। वो कह रहा है नो डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। इट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, बट डोंट से इट, लेकिन ऐसा मत कहिए। बिकॉज आई विल, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक मिनट, ये देखिए, ठीक है। बिकॉज आई विल वर्क हार्ड एंड आई लर्न
quick Flip stammered out, and you won't be sorry if you take me on, really you won't. ठीक है, अब वो बोलता है कि देखिए मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग जो है बॉय हूँ, और मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता हूँ। अगर मुझे अभी कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर आप मुझे अपने यहाँ जॉब पे रखते हो तो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आपको कभी सॉरी फील नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर आप मुझे रख दोगे तो। अब देखिए, अब फिर जो है साइमन, देखो, अब देखो, साइमन गेज एट हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, साइमन ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। वेल आई शुड बी एबल टू गिव यू अ ट्रायल, ठीक है मैं तुम्हारा एक ट्रायल ले लेता हूँ। ही रीच्ड ओवर द पिक्ड अप द एबेकस फ्रॉम द टेबल, अब उसने वो जो स्क्रॉल जो अपने टेबल पे रखा था उसको उठाया टेबल से, ठीक है, पिक्ड अप द फ्रॉम द टेबल। अब देखो फिर यहाँ पे अब लाल्डा की स्टोरी स्टार्ट हो गई है। लाल्डा व्हील्ड हर सीट अलोंग टू द मेन कंसोल टू डू द चेक्स, एवरीथिंग वाज, अब देखो लाल्डा जो थी वो अपनी व्हील सीट पे बैठी हुई है, कंसोल की व्हील सीट पे बैठी हुई है, सब चीजें चेक करने के लिए कि एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है, ये देखने के लिए कि सारी चीजें सही से चल रही हैं या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फाइन, ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है। तो वो कह रही है कि बिल्कुल सारी चीजें जो है सही से चल रही है। आफ्टर ऑल यू डोंट एक्सपेक्ट 20 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर टू गेट थिंग रॉन्ग डू यू। अब देखो अपने आप से ही बोल रही है कि बिल्कुल सही होगा सब कुछ, क्योंकि मेरे पास जो है इस स्पेसशिप में जो कंप्यूटर लगा है वो 22nd जनरेशन का है, तो वो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता उसके अंदर, क्योंकि वो इतना सारा मतलब एडवांस्ड है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। सी लिट अप द स्कैनर स्क्रीन, सी थॉट द ग्लो फ्रॉम द सन सीम ब्राइट रीचिंग फर्दर। अब देखो दोबारा से जब वो चेक करती है तो उसकी स्क्रीन पे जो सनलाइट थी वो अब और ज्यादा ब्राइटर हो जाती है, और ज्यादा चमकीली हो जाती है। अब उसको जो है लाइट और ज्यादा चमकीली दिखाई लग ब्राइट दिखने लग जाती है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे साइमन की स्टोरी स्टार्ट हो गई, फिलिप की स्टोरी। साइमन स्पन अ बीड ऑन द एबेकस, उसने जो बीड से एबेकस को उनको हिलाया। आई डू नीड समवन विद अ हेड फॉर फिगर्स, इट्स हेल्पफुल व्हेन माय क्लर्क्स अवे। ठीक है, कि अगर तुम्हें बीड इन फिगर्स की थोड़ी सी जानकारी है, इनके बारे में कुछ नॉलेज है एबेकस के बारे में, तो मुझे क्लर्क की एक जरूरत है, तो मैं तुम्हें नौकरी पे रख सकता हूँ। तो फिलिप सेट ऑन द स्टूल ट्राइंग टू लुक लाइक समवन विद अ हेड फॉर फिगर, ठीक है। तो फिलिप जो है अब स्टूल पे बैठा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि उन फिगर हेड मतलब यहाँ पे मतलब कि उन फिगर्स को, यानी कि एबेकस के जो बीड्स होते हैं ना उनको समझने की कोशिश कर रहा है उन फिगर्स के साथ, ठीक है। तो साइमन ट्रिल्ड हिज डार्क बियर्ड एंड लुक्ड स्ट्रेट एट फिलिप। अब साइमन ट्रिल्ड मतलब होता है दाढ़ी को जैसे हाथ लगा से खींचना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल खींचा हो, थोड़ा सा मतलब जैसे दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए उसने उसको ध्यान से देखते हुए बोला कि विद द हेड फॉर स्ट्रेट एट फिलिप, यू कैन मैनेज बेसिक कैलकुलेशन कांट यू, कि तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन जो होती है वो तो आती होंगी ना, कि वो भी नहीं आती हैं। तो अब फिलिप जैसे एकदम से बोलता है कि यस यस सर, सेड फिलिप, हाँ जी सर मुझे आती हैं। तो साइमन पुट द एबेकस इन हिज हैंड, ओके लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। ही अनरोल्ड हिज पेपर्स स्क्रॉल अगेन एंड सर्वेड। अब देखिए अब साइमन जो था वो उस एबेकस को अपने हाथ पे लेता है और उसको बोलता है कि चलो ठीक है देखते हैं तुम क्या करते हो। और वो जो है वहाँ पे पपायरस, देखो पपायरस यानी कि पेपर के लिए बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। वो अपने जितने भी पेपर थे वहाँ पे उनको सर्वे मतलब कि उनको देखता है कि वो उसका क्या टेस्ट ले, ठीक है, कि उसका टेस्ट कैसे ले वो, ठीक है, कि क्या टेस्ट लेगा, और जो भी उसका मतलब थोड़ा बहुत देखता होगा अपने पेपर्स वगैरह को। अब देखिए फिलिप हेल्ड द एबेकस ऑन हिज लैप एंड ट्राइड टू स्टॉप द शेकिंग ऑफ हिज हैंड, ठीक है। अब फिलिप जो है लैप मतलब जैसे गोद, गोद में मतलब, ठीक है। तो फिलिप उस एबेकस को अपनी गोद में रखता है और ट्राई टू स्टॉप द शेकिंग ऑफ हिज, और कोशिश करता है कि जो उसके हाथ कांप रहे थे ना, तो क्यों कांप रहे थे, बिकॉज ही वाज वेरी नर्वस, इसलिए कांप रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था उस टाइम पे वो। और वो चाह रहा था कि मतलब मैं जो हूँ मेरे हाथ ना कांपे, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहा था उस चीज की, ठीक। अब देखिए अब वो क्या करता है, अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि स्टे काम, ही टोल्ड हिमसेल्फ फ्यूरियसली। अब देखिए वो अपने आप को समझाने के लिए मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही तसल्ली देने के लिए बोल रहा था कि बिल्कुल काम रहो, बिल्कुल भी नर्वस मत हो, यू कैन यूज एन एबेकस, यू वर ओल्ड क्लियोन्स बेस्ट पीपल बिफोर यू हैड टू स्टॉप स्कूल। कि तुम क्लियोन जो है एबेकस इंस्ट्रक्टर था इनका, यानी कि टीचर था इनका एबेकस जिन्होंने इनको सिखाया होगा। तो वो कहता है कि स्कूल छोड़ने से पहले तुम एबेकस में जो क्लियोन जो हमारे जो टीचर थे उनके बेस्ट स्टूडेंट रहे हो, तो तुम क्यों घबरा रहे हो, तुमने एबेकस पहले भी यूज किया हुआ है, तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब यू कांट हैव फॉरगॉटन, तुम्हें ये सब चीजें भूलनी नहीं चाहिए। अब देखिए फिर नेक्स्ट
Simon's voice broke in at 350 and 75. अब देखिए साइमन बोलता है कि 350 में से 75 को आपने प्लस करना है, यानी कि 350 में 75 को ऐड करो। ठीक है, तो ये अब उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है साइमन की तरफ से फिलिप को। अब फिलिप क्या, अब देखिए यहाँ पे फिर लाडा की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब लाडा poured herself some fruit juice। अब लाडा क्या करती है कि अपने लिए गिलास में कुछ जूस भरती है वो। Then started towards the control room carrying the cup. Suddenly she stops. What was she doing? अब वो क्या करती है, देखिए एक वो कंट्रोल रूम की तरफ उस गिलास को लेके जाने लगती है, तो उसको अचानक से याद आती है कि वो क्या कर रही है। नो लूज लिक्विड्स इन द कंट्रोल रूम्स, दैट वाज द रूल, कि वहां पे आप लूज लिक्विड यानी कि ऐसे जूस को कंट्रोल रूम में ले ही नहीं जा सकते। हाउ कुड शी एवर फॉरगेट, कि वो कैसे भूल सकती है। इट वाज ऑलमोस्ट द फर्स्ट थिंग सी हैड लर्न इन फ्लाइट ट्रेनिंग। सी थ्रू द ड्रिंक डाउन द। अब देखिए वो क्या करती है कि उसको जूस को जब वो देखती है कि ऐसा तो रूल ही नहीं है कि कंट्रोल रूम में आप जो है जूस लिक्विड लेके जा सकते हो, तो उसको जब जैसे वो याद आता है कि फ्लाइंग उसमें मतलब जो फ्लाइट ट्रेनिंग जो स्पेसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग जहाँ पे चल रही होती है इनकी, मतलब इससे जो सीखा होगा, तो उसमें सबसे पहले बात यही बोली जाती है कि वहां पे आप लिक्विड कुछ भी नहीं लेके जा सकते ऐसे। तो उसको जैसे वो याद आता है उसको नीचे फेंक देती है वो जूस को। बैक इन द कंट्रोल रूम, अब वापस आती है कंट्रोल रूम में। सी रैन हर आईज ओवर द इंस्ट्रूमेंटल पैनल एंड स्टार्टेड हर चेक्स। वो उस इंस्ट्रूमेंटल पैनल के ऊपर नजर मतलब दौड़ाती है अपनी, या देखती है जहां पर उसको सब मतलब चेक करने के लिए देखती है कि चेक करती है क्या है। ऑटो पायलट चेक, पिंग, CMF22, कोऑर्डिनेट लॉग चेक, नेविगेशन ड्राइव चेक। तो वहां पर फिर सब कुछ उसको ओके ही शो होता है कि सारे का सारा जो है ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं। तो अब वो थोड़ा-सा जैसे सूरज की रोशनी को देख के थोड़ा-सा घबरा रही थी कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो गुड ओल्ड CMF22 थॉट लाडा कि सारा का सारा जो ये CMF22 है अच्छा चल रहा है, इसका वर्किंग मतलब सब सही चल रहा है इसका। शी फेल्ट सेफ, अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। शी डिडंट रियली हैव टू डू अ थिंग अंटिल री-एंट्री एंड लैंडिंग टाइम, एंड इवन देन द पीपल ऑन अर्थ बेस वुड बी ओवर ऑब्जर्व। एक मिनट, हाँ यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है प्रिंट थोड़ा सा। ओवरसीइंग, ठीक, ओवरसीइंग operations, they wouldn't be taking any chance, not with the cargo of 5 lakhs precious spectacles of lithium। अब वो कह रही है कि ये यहाँ पे सब कुछ ठीक शो कर रहा है, मैं बेकार की ही चिंता कर रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो बहुत ही अच्छा जो है 22nd जनरेशन का इसके अंदर कंप्यूटर फीड है। और बाकी जो सबसे मेन चीज ये है कि इसमें जो है अर्थ बेस्ड लोग, यानी कि जो अर्थ से जो लोग मेरे साथ इस स्पेसशिप से जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, तो वो उनको भी तो वो भी तो देख रहे होंगे, वो मेरी जान की चिंता वो भी कर रहे होंगे कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इतना बड़े मिशन से वापस लौट रही है, तो उनको भी मेरी जान की चिंता है। और सबसे बड़ी बात, इतने महंगे कार्गो में स्पेसशिप में मैं बैठी हूँ, तो क्या ये इसकी चिंता नहीं करेंगे वो कि इतना महंगा जो जिसमें वो बैठी हुई है स्पेसशिप में। तो यही सब सोचते हुए फिर आगे देखिए। सी स्टार्टेड टर्निंग ऑन द स्कैनर, start studded black, oh the glow of the sun was stronger than ever। अब देखिए फिर दोबारा से ये दूसरी लाइन में, अब देखिए stronger than ever on the fifth screen, Lalda frowned, the sun surely it was bigger। अब देखिए, अब वो जैसे ही चेक करने के लिए स्कैनर पे दोबारा से जाती है, तो स्क्रीन पे उसे क्या दिखाई देता है, उसे स्क्रीन पे दिखाई देता है कि सूरज अब और भी चमकीला और बड़ा दिखाई देने लग गया। तो लाल्डा फ्रॉन्ड, वो भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है। ठीक है, अब उसको जो है सूरज की रोशनी ज्यादा, क्या वो सूरज ही बहुत बड़ा दिखने लग गया है। अब देखो यहाँ पे फिर फिलिप की स्टोरी आ गई। Philip gave a little shake to get all beads down the sides of the abacus. Then he took a deep breath and set up 350. None on the first unit row, 5 beads on the second, and 10 rows, 3 beads on the third, and 100 rows. Well, that was easy enough now to add on the 75। देखिए अब उसने 350 को तो आसानी से सेट कर लिया बीट्स के ऊपर। बाद में जैसे 5 को 3 को फिर उसने जो है इस तरह से सेट किया, और सबसे जब उसको 75 उसमें ऐड करने थे तो उसको थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम हुई। नाउ टू ऐड ऑन 75। ठीक है, यहाँ तक तो उसका सही था कि 300 और 50 को इसने जो है ऐड कर लिया, लेकिन अब 75 को ऐड करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुई। या देखिए अब यहाँ पे है, फ्लिप मूव 5 बीट्स ओवर द
units row that was fine. ठीक है, अब फिलिप ने जो है 5 बीट्स को इधर उधर किया उन सबको और उनको जोड़ा और उसने जो है अब अपने आप को फिर से दोबारा देखिए कि then he looked at the 10 rows, he couldn't move 7, there were not enough. ठीक है, weren't enough. Don't panic, you know what to do, he told himself. अब देखिए वो थोड़ा सा जब उसने 350 तक तो कर लिया, उसके बाद 75 में ना उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, तो वो फिर अपने आप को समझा रहा है यहाँ पे कि डोंट पैनिक, कि बिल्कुल भी घबराओ मत, तुम ये कर सकते हो. He moved one bead over from the 100 row and then 3 back from the 10 row, कि 100 की रो में से एक कम किया, फिर इसमें से देखो then 3 back और 3 वापस लिए, फिर किसमें से 10 रो में से, and read this his answer of, और उसके बाद उसने अपना आंसर जब रीड किया तो इट्स अ 425, तो उसने उसका जो आंसर आ रहा था वो था 425. तो साइमन नोटेड मैटर ऑफ फैक्ट दैट्स इट सब्ट्रैक्शन नाउ आई थिंक. अब जब उसने साइमन को बोला कि भाई 425 मेरा आंसर आ रहा है, तो साइमन ने बोला चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा जो है सब्ट्रैक्ट किया जाए, कि सब्ट्रैक्शन अब तुम्हें करना होगा. ठीक है, तो एक और टेस्ट लेने को तैयार था साइमन उसका. ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे जो है लालडा की स्टोरी स्टार्ट हो गई है. अब जब लालडा ने देखा कि ये तो सूरज की तरफ जो है ज्यादा ही कुछ इसका साइज भी बड़ा दिखने लग गया, तो लालडा को जो है मन में डाउट हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अर्थ की तरफ जाने की बजाय जो है सन की तरफ जा रही हूँ. ठीक है, और उसके साथ हुआ भी यही था इस स्टोरी में, है ना, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब इस चैप्टर का दिया था तो उसमें यही बताया था. ठीक है, तो देखो हैंड शेकिंग लाडा मूव्ड ओवर टू गेट अ रीडिंग ऑन द शिप सराउंडिंग टेम्परेचर. इट वाज 2.84 एंड इट हैज बीन 2.61. सी सेट बैक इन द चेयर, हार्ट थंपिंग, एंड श्योरली दैट मींट द शिप वाज मूविंग टुवर्ड्स द सन. सी कुडंट बिलीव इट. ठीक है, अब देखो जब उसने वहाँ पे टेम्परेचर, पहले तो उसके जब उसने ये सब चीजें देखी तो उसके हाथ कांपने लगे, वो वापस अपनी चेयर पे बैठी, और जब उसने सारा कुछ वहाँ पे चेक किया तो उसको टेम्परेचर इंक्रीजिंग दिखा, कि मतलब वो पहले 2.61 पे था, माइनस में था, और अब जो है 2.84 चला गया है, तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. तो उसको अब पक्का यकीन, उसका दिल कांपने लग गया और उसको पक्का यकीन हो गया कि मैं अर्थ की जगह सन की तरफ जा रही हूँ. ठीक है, कि अर्थ की तरफ नहीं जा रही हूँ, उल्टी डायरेक्शन में जा रही हूँ, यानी कि मैं वापस सूर्य की तरफ जा रही हूँ. ठीक है, सूरज की तरफ जा रही हूँ. She lifted her eyes to row of lights at the top of the instrumental panel. Green, every single one of them green. What had gone wrong? अब उसको फिर दोबारा से वो इंस्ट्रूमेंटल पैनल के ऊपर जब नजर मारती है तो उसको सारे के सारे सिग्नल्स जो भी तो ग्रीन के ग्रीन ही दिखते हैं. तो वहां पे वो कहती है कि सारे सिग्नल ग्रीन है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, कि क्या गलती हो सकती है और ये गलत कैसे हो सकता है. सबसे बड़ी बात, उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका कंप्यूटर गलत भी हो सकता है. ठीक है, suddenly with a furious movement the sea launched herself at the console. Her finger flew on button switches, dials, keyboard. The answer was still the same. अब वो कुछ अचानक से वो क्या करती है कि एक मतलब वहाँ पे बैठती है अपनी चेयर पे, और सारी जो बटन्स वगैरह थे, कीबोर्ड्स वगैरह, स्विचेस वगैरह जो भी थे, उन पे सब पे एक बार अपना हाथ फेरती है, उसमें मतलब प्रेस करती है, देखती है क्या रिजल्ट आता है, तो सब में फिर दोबारा से वही उसको रिजल्ट मिलता है कि सब कुछ ओके, ग्रीन सिग्नल दिखाता है तभी. एज फार एज CMF-22 was concerned, the ship was on course. और वो जो CMF-22 था वो यही उसको शो कर रहा था कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे फिर she gritted her teeth right now. She was really going to put that computer thought its pays self checks on all functions. अब देखो उसके मन में एक विचार आया, एक थॉट आया उसको कि मुझे जो है, अब ग्रिटेड मतलब होता है जैसे दांत पीसना बोलते हैं ना, जैसे दांत से दांत मतलब दांत पीसना. तो वो अब अपने, उसको डर भी लग रहा है, तो वो उसको ये तो पता है कि कुछ गलती है जो कंप्यूटर नहीं दिखा रहा है उसे, लेकिन उसको पता है कि कुछ गलत हो रहा है ना. तो वो क्या करती है, वो कहती है कि मुझे एक बार खुद से चेक करना चाहिए, मुझे जो है इस स्पेसशिप को ऑटो पायलट मोड से हटाकर अपने आप से अपने हाथ में इसका कंट्रोल लेना चाहिए और देखना चाहिए कि सारे फंक्शन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत कैलकुलेशन दे रहा है मुझे. ठीक है, अब देखिए For an hour or more, Lalda worked at the console as she had never worked before. ठीक है, अब देखो लाल्डा एक डेढ़ घंटे उस पे बैठी, अपनी कंसोल की सीट पे बैठी, और उसने जैसे कि she had never worked before, किस तरह का काम पहले कभी नहीं किया था, but she found no signs of malfunctions. अब देखो malfunction मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसको खराबी, मतलब जैसे खराब होने की कोई भी साइन उसमें दिखे ही नहीं.
कि मतलब वो चीज़ जो है खराब हो गई है या उसके सिस्टम जो है फेल हो गया है, ऐसा कुछ उसको वहाँ पे दिखाई नहीं, सब कुछ उसको वो ओके दिखा रहा था। द शिप वाज ऑन कोर्स एंड वुड बी डॉकिंग ऑन अर्थ इज 19 डे शी हैड पिंकल्ड अननेसेसरी और हैड सी। अब वो कह रही है कि शिप तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और वैसे भी उसने 19 डेज पे मतलब यानी कि 19वें दिन उसने अर्थ पे पहुंच जाना है, यानी कि पृथ्वी पे पहुंच जाना है, तो वो बेकार में ही परेशान हो रही है कि ऐसे ही मतलब कर रही है। वो तो बोल रही है कि हैड सी, क्या वो सही बोल रही है या वो सही सोच रही है। अब देखिए फिर से आपकी फिलिप की स्टोरी स्टार्ट हो गई। The sun was high in the sky now. Philip was vaguely aware that the slabs had stopped for a break, but his whole body was tensed, waiting subtractions. He prayed that he would be able to do it. He thought of what his teacher Cleon had told him. The abacus is always right. If there is a mistake, it is you. अब जो देखो बहुत तेज धूप लगी हुई है वहाँ पे, और जो मजदूर है वो अपने काम में लगे हुए हैं, बिना ब्रेक लिए हुए 24 घंटे काम में लगे हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं, उनको होश नहीं है खाने पीने की भी। और ये प्रार्थना कर रहा है, ये भगवान से प्रे कर रहा है कि अब मेरा जो टेस्ट होगा सब्ट्रैक्शन वाला, तो वो सही से हो जाए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। फिर उसको अपनी टीचर जो क्लियोन था उसकी बातें कहीं भी याद आ जाती है। वो कहता है कि एबेकस कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा सही कैलकुलेशन आपको देगा, अगर कहीं पे गलती होगी तो वो आपकी होगी, एबेकस की नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर साइमन की एंट्री होती है। द आर्किटेक्ट नोटेड द ग्लेंस टुवर्ड्स द साइड, लास्ट वन नाउ 5000 टेक अवे 5। अब वो वहाँ पे आता है साइमन, कहता है चलो एक आखिरी टेस्ट तुम्हारा हो जाए, 5000 में से 5 माइनस कीजिए, 5000 में से 5 को कट कीजिए या माइनस कीजिए। फिलिप गॉट टू वर्क, और फिलिप जो है अब अपने काम में लग गया। उसने 5000 में से 5 माइनस करना था, तो वो अपने काम में लग गया। द 100th लाइन वुड नीड 9 beats in it. अब देखो जो 100 लाइंस थी उसके लिए उसको 9 beats चाहिए थे। He counted them one by one and he pushed them over. अब उनको एक एक करके गिनता गया, उनको पीछे की तरफ करता गया। So soon he had finished. He looked at the result 4895. He was just about to say it when something stopped him. अब उसको जो आंसर आया वो आया 4895। अब वो उसको आंसर को बोलने ही वाला था कि वो 1 मिनट के लिए रुक गया, क्योंकि उसे कहीं गड़बड़ी लग रही थी, ठीक है। उसको लग रहा था कि ये आंसर सही नहीं है, कि जो 4895 कैसे आ सकता है, क्योंकि आंसर तो कुछ और ही था उसका, है ना। 5000 में से -5 करना था। तो देखो, बट हाउ कुड इट बी रॉन्ग, लेकिन अब वो अपने मन में सोच रहा है कि ये गलत कैसे हो सकता है। ही वॉज क्वाइट श्योर ही हैड मूव्ड ऑल बीट्स करेक्टली, उसको अच्छे से याद है कि उसने सारी बीट्स को करेक्टली मूव किया है। एंड द एबेकस कुड नॉट बी रॉन्ग, कुडंट बी रॉन्ग, कुड इट। अब वो कह रहे हैं कि और एबेकस कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्या हो सकता है क्या। अब देखो, कुड ही ट्रस्ट हिज ओन जजमेंट अगेंस्ट द कैलकुलेटर। अब देखो कि उसको अपने जजमेंट पे, यानी कि जो वो अपने दिमाग में सोच रहा है उस जजमेंट पे जाना चाहिए, या उस कैलकुलेटर की बात माननी चाहिए जो उसको 4895 आंसर दे रहा है, ठीक है। अब देखो सेम सिचुएशन आ गई यहाँ पे, ये भी कंफ्यूज हो गया किसके बीच में, अपने कैलकुलेटर के बीच में और अपने दिमाग के बीच में। जो जजमेंट इसके दिमाग में चल रही है, इसके दिमाग में जजमेंट चल रही है कि वो जो कैलकुलेटर है वो गलत आंसर कर रहा है, और इसका आंसर कुछ और है। और सेम वही सिचुएशन लालडा की है ना। सेम सिचुएशन लालडा की है। लालडा क्या सोच रही है, लालडा भी वही क्या समझ सोच रही है कि भाई उसका कंप्यूटर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो सही सोच रही है ना। उसकी ऑब्जर्वेशन सही है, उसकी कंप्यूटर जो है गलत स्टेटमेंट दे रहा है, यानी कि गलत उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब देखिए, साइमन वाज वेटिंग फॉर हिज आंसर, साइमन जो है अपना वेट कर रहा है अपने आंसर का। फिलिप हेड वाज बजिंग, और फिलिप का जो हेड है, मतलब जो सर है, वो बजिंग यानी कि झंझना रहा है पूरा। वो उसमें है टेंशन में कि मैं क्या करूं, अपना जजमेंट सुनाऊं या कैलकुलेटर की बात मानूं। अब देखिए, अब फिर लालडा आ गई यहाँ पे, लालडा की स्टोरी आ गई। What was she to do? All CMF22 self check program were telling her everything was okay, but Lalda knew it wasn't. And the longer she left it, the worse it would get. अब लालडा को पता है कि ये सारा कुछ ओके दिखा रहा है, लेकिन ओके नहीं है, वो जानती है ओके नहीं है, ठीक है, कि उसके इससे ज्यादा मतलब गलत और क्या हो सकता है, कि अगर वो इस पर ध्यान नहीं देगी तो कुछ भी वर्स उसके साथ हो सकता है। द सन वॉज स्टिल मिलियन ऑफ माइल्स अवे, हालांकि सन उससे मिलियन माइल्स अवे है, दूर है, but at the some stages its radiation would start to affect to spaceship's function.
अब वो कह रही है कि वो उससे हजारों मील दूर है अभी, लेकिन उसकी जो रेडिएशन है, जो सन की रेडिएशन तो वहां तक पहुंच रही है ना, तो सन की रेडिएशन जब वहां तक आएगी तो उसके स्पेसशिप के फंक्शन को क्या कर देगी, इफेक्ट कर देगी, यानी कि उनको खराब कर देगी, कुछ परेशानी हो जाएगी, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. Then she sat back in her seat. Should she override the autopilot and navigation the ship herself? Should she? अब वो फिर वापस अपनी सीट पे बैठी और सोच रही है कि मैं क्या करूं, इसको जो मेरा कंप्यूटर है इसको ऑटो पायलट मोड से हटाकर इसका सारा कंट्रोल अपने हाथ पे लेके और इसको खुद नेविगेट करूं, यानी कि उसको खुद से चलाऊं. ठीक है, तो वो कह रही कि मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए. उसको भी यही सिचुएशन, यानी कि वो कंफ्यूज हो गई है. जैसे अभी वहां पे फ्लिप की सिचुएशन थी ना कि अपने दिमाग की बात माने या उस कैलकुलेटर की बात माने, तो यहाँ पे सेम ऐसी लाडा के साथ हो रहा है. वो सोच नहीं पा रही कि उसे क्या करना चाहिए. ठीक है, अब देखिए, ऑन द वन हैंड वाज CMF-22 प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल एंड रिलायबल कंप्यूटर इन द, नेक्स्ट पेज पे देखिए, इन द नोन यूनिवर्स. अब उसको पता है कि उसके पास जो कंप्यूटर है, जो CMF-22 22nd जनरेशन का जो कंप्यूटर है, वो इतना अच्छा है कि वो कभी झूठ मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकता. उसके मन में ना एक बात फीड हो रही है उसके दिमाग में कि कभी गलत हो ही नहीं सकता. ठीक है, ऑन द अदर हैंड वाज व्हाट, द इंस्टिंक्ट ऑफ एन इनएक्सपीरियंस्ड स्पेस पायलट. ठीक है, अब वो सोचिए कि अब उसको जैसे बोलते हैं ना कि मतलब समझ नहीं पा रही कि क्या करे. शुड सी रियली ट्रस्ट हर ओन जजमेंट, क्या अपने जजमेंट पे उसको कायम रहना चाहिए, यानी कि अपने जजमेंट पे उसको जो है स्टेबल हो जाना चाहिए. टर्निंग हर सीट साइडवेज प्रेस द बटन, अ कर्व शटर स्लाइड अवे, डिस्क्लोजिंग पैनल ऑफ पायलट्स कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, सी स्टार्टेड एट द स्टार्टअप बटन. ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, उसने ऑटो पायलट से इसको बंद कर दिया और सारा का सारा जो दोबारा जो पावर सिस्टम था वो दोबारा से स्टार्टअप बटन दबा दिया. अब यानी कि उसने जो है ऑटो पायलट मोड से उस स्पेसशिप को हटा दिया और सारा नेविगेशन सिस्टम जो था उसका वो अपने हाथ पे ले लिया, खुद को मतलब खुद उसको कंट्रोल करने वाली थी वो. लाल्डा मेड अ डिसीजन, सी प्रेस द स्टार्टअप बटन. लाल्डा ने डिसीजन लिया और उसको ऑन कर दिया. ठीक है, स्टार्टअप बटन दबा दिया. अब देखो सेम यहाँ पे फिलिप की स्टोरी में, फिलिप मेड हिज डिसीजन 4995 ही सेड. अब फिलिप ने भी अपना डिसीजन ले लिया. फिलिप कहता है कि इट्स 4995 कि इसका आंसर ये है सर. तो फिलिप, अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, फिलिप लुक डाउन सो एज नॉट टू मीट साइमन साइज. अब जब वो आंसर करता है ना तो उसको डाउट है कि कहीं मैं गलत ना बोल रहा हूँ, तो वो ना नीचे की तरफ नजर कर लेता है, साइमन की तरफ आंख नहीं मिलाता. एंड देन ही स्टेड फॉर देयर बाय हिज बेयर फीट वर टू bits of green pottery, two halves of the sort of bead you would find on an abacus. His heart leapt. अब देखो, जब वो नीचे की तरफ देखता है ना तो उसको वहां पे उसका दाना एक आधे से टूटा हुआ, यानी कि हाफ में टूटा हुआ दिखता है. बीट एक टूटा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है. तो जब वो उस बीट को, अब उसको समझ आ गया कि ये एक मतलब कि 4895 कहां से आया, क्योंकि उसका एक बीट क्या था, टूटा हुआ था. ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी कैलकुलेशन सारी रॉन्ग आ रही थी. तो अब उसको पता लग गया कि मेरा आंसर सही है, तो उसका दिल खुशी से झूल, जैसे बोलते हैं ना, उछल पड़ा. हार्ट लैप, मतलब वो खुशी से झूम पड़ा, उछल पड़ा, झूम मतलब झूम गया जिसको बोलते हैं. किस लिए? क्योंकि उसको लग रहा था कि अब उसका आंसर जो है, पता लग गया था कि उसका आंसर सही है, उसका आंसर गलत नहीं है. अभी तक कंफ्यूजन में था. अब देखिए, ही लुक्ड अप एट साइमन द आर्किटेक्ट एट हिज न्यू एम्प्लॉयर. अब वो साइमन की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो उसका न्यू एम्प्लॉयर है. ठीक है, यानी कि अब साइमन ने उसको नौकरी पे रख लिया है. द ऑटो पायलट वाज पुट ऑन होल्ड, लाल्डा हैड गॉट, अब लाल्डा की स्टोरी देखिए. द ऑटो पायलट वाज पुट ऑन होल्ड, Lalda had got all the readings she needed. She was nudging the ship round in arcs. She was beginning to feel happy, confident. अब जैसे उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल और खुद को महसूस करने लग गई और उसको बहुत खुशी हो रही है. अब देखिए, वो सारा का सारा सिस्टम दोबारा से चेक करती है. मे बी शी रियली कुड डू इट, मे बी शी कुड नेविगेट द शिप टू द अर्थ. अब वो कह रही कि वो पता नहीं इसको कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन नेविगेट अब वो अर्थ तक जाने में उसको नेविगेट अब खुद ही कर रही है वो. There was a beeping noise. He glanced up at the row of light of the instrumental panel. The second light from the end wasn't green anymore. अब देखो, जब वो उस इंस्ट्रूमेंटल पैनल पे नजर लगाती है ना, तो वहां पे अब जितनी भी लाइट्स जो ग्रीन अभी तक शो हो रही थी, सारी की सारी क्या हो गई, देखो, इट वाज रेड. सारी की सारी लाइटें रेड हो गई हैं. एंड lit up on its surface were the words auto pilot function failure. और उस पे जो सरफेस है उस पे लिखा हुआ आने लग गया कि ऑटो पायलट फंक्शन स्पेसशिप का फेल हो चुका है, यानी कि फेल हो गया है. हर हार्ट लेफ्ट.
है ना। अब उसका दिल भी क्या हो गया, खुशी से झूम उठा, ठीक है, उसका भी दिल जो है खुशी से एकदम से मतलब खुश हो गई वो बहुत ज्यादा। सी लुक बैक एट द स्क्रीन, अब देखिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ये कि she looked back at the screens, वो दोबारा से वापस स्क्रीन की तरफ देखती है, at the word of space that was her, अब वो जितना वो जो वर्ड ऑफ स्पेस था वो किसका था, उसका था, यानी कि वो नेविगेट अब खुद उस स्पेसशिप को खुद कर रही थी, है ना, उसको नेविगेट खुद कर रही थी। Okay, the chapter has been completed now. Let's move on to the question answers. First question is here, who is Philip? Who is Philip? आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फिलिप वॉज अ पुअर एंड यंग बॉय, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और इसको लेंथी करना है, बड़ा करना है, तो फिलिप वॉज अ पुअर एंड यंग बॉय इन एंशिएंट ग्रीक हु वॉज लुकिंग फॉर द जॉब एंड लेटर ऑन हर लर्न एबेकस। ठीक है, इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मशीन वॉज लाल्डा इन कंट्रोल ऑफ, तो इसका आंसर है so Lalda was in control of CMF-22, probably the most reliable and most powerful and reliable computer in the known universe. Second का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड है आपका what made Lalda feel safe and confident, इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए आपके ना सेकंड मतलब लास्ट पेज पे है ये, इसका आंसर पूरा का पूरा आपको दिया हुआ। When the autopilot was put on hold, Lalda had got all the readings she needed. She was nudging the ship round in an hour. She was beginning to feel happy and confident. लास्ट पेज पे दिया हुआ है आपको ये। अब है आपका फिर फोर्थ क्वेश्चन, When did she begin to feel that something was wrong? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर होगा the glow of the sun was stronger than ever on the fifth screen. She frowned, surely it was biggest, which meant the ship was moving to sun. ठीक है, कि उसको लगने लगा था कि वो जो है सूरज की तरफ जा रही है, अर्थ की बजाय वो सूरज की तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है did Philip find the sums easy? इसका आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि देखिए उसको एडिशन जो है वो इजी लगा था और सब्ट्रैक्शन, है ना, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फिलिप फाइंड द एडिशन इजी बट फाउंड द सब्ट्रैक्शन क्वाइट डिफिकल्ट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बोथ फिलिप एंड लाल्डा डू व्हेन दे डिस्कवर्ड देयर मशीन वर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो उन्होंने क्या किया था, देखिए अभी इसका आंसर आप देखिए Philip and Lalda made up their mind to not to depend on machine and do the things which they feel instead of being depending on the machine. तो आप इस तरह से इनके आंसर लिख सकते हैं। Okay, we have now discussed the question answers. Do subscribe and like the videos. If you have any doubt, write down on the comment box. Okay, bye.